6 घंटे पढ़ाई करके नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, तुम्हें कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन बिकमिंग एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फ्रेंड ऑफ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। वेदांत के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, वेदांत करो, वेरी गुड, बट इसको भी तुम भी कॉपी मत कर लेना। ये मैं आज बोल दूं कि यार दिस इज द टॉपर्स टाइम टेबल, दिस इज द टॉपर्स स्ट्रैटेजी एंड यू शुड यूज दिस। दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर AIR 100 और AIR 1 एंड यू शुड यूज दिस स्ट्रैटेजी। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी इंजस्टिस कर रहा हूँ। आई होप तुम सबकी दिवाली बहुत प्यारी गई है। एंड इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा आस्क्ड सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में, बट ये सारे सवाल में हो सकता है तुम्हारा भी सवाल इंक्लूडेड हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो। 2x पे देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है? आगे बढ़ते। नन पूछते हैं, भैया शुड आई डू HC वर्मा 1 and 2 in 10th? माई आंसर इज इफ यू कैन अफोर्ड टू। नन जी, अगर आप 10th में होके अफोर्ड कर सकते हो HC वर्मा का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करने का, विच इज़ हाईली अनलाइकली, अगर आप कर लोगे तो यू आर अ प्रोडिजी, ठीक है? तो करना। मेरे हिसाब से आई वुड से फिजिक्स पे तो तवज्जो क्यों दे रहे हो यार, मैथ्स केमिस्ट्री को भी बराबर कर लो। एंड अगर पढ़ना ही है 11th का तो तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ो, इंस्टेड ऑफ कि एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देसी बॉय अभी आस्क्स, भैया आई एम ऑलरेडी 20 kg ओवरवेट एंड आई एम इन 11th एंड माई हाफ 11th वेस्टेड, प्लीज गिव मी योर सजेशन। देखो सबसे पहले अभी अगर तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है, एक वीडियो मैंने बना रखी है, जाके देखो, तुम्हें हेल्प मिलेगी उससे, स्ट्रैटेजी वीडियो है। दूसरी चीज़, अगर तुमने 20 किलो गेन कर लिया है और तुमने बताया कि तुम्हारा वेट अभी 80 kgs है, बहुत ज़्यादा है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अब तुम क्या कर सकते हो, इस 80 को 90 मत होने दो, इसीलिए दिन के 30 से 45 मिनट वॉक करो, उल्टा सीधा बाहर का खाना, तेल का खाना बंद करो, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो ये 2 चीज़ें करोगे, तुम्हारा वेट बढ़ना बंद हो जाएगा, पॉसिबली कम होना चालू हो जाएगा, एंड तुम्हारी स्लीप साइकिल बढ़ जाएगी। प्लस तुम अगर लाइट खाना खाओगे तो तुम्हारे फोकस भी बढ़ेगा अपने प्रिपरेशन में। I3S384, भैया हाफ आवर जिम जा सकता हूँ क्या? आई एम इन 11th, विल इट अफेक्ट माई प्रिपरेशन? नो। अगर तुम आधे घंटे जिम जाते हो तो तुम अपना 1 से सवा घंटा टोटल दोगे, मतलब 10 मिनट जाना, आधे घंटे जिम करना, 10 मिनट आना, 10-15 मिनट रेस्ट वेस्ट लेना, तो आई थिंक 1 सवा घंटा हेल्थ को देना इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल। आई थिंक इससे तुम्हें अपनी जेई की जर्नी में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अच्छे तरीके में पड़ेगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर जेई प्रिपरेशन एंड आई रिकमेंड एवरीवन, जिम मत जाओ, वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल, प्रिंस तिवारी 2006, भैया आपने जेई ऑरस अकेडमी भोपाल से की है? नहीं, मैंने ऑरस अकेडमी से नहीं करी है, मैंने प्रिपरेशन अपनी करी थी कैटलाइजर भोपाल से, विच आई स्टिल थिंक वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन भोपाल। बट ऑरस अकेडमी में मेरे प्रीवियस फिजिक्स के टीचर अंशुल सर, वो वहाँ के आई थिंक हेड टीचर है अभी। सो या, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आयुष X95 पूछते हैं, डू वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ जस्ट केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स टू? It would be great if you make a video on it. So Ayush, I'm making a video for you. Answer is yes, you have to create short notes for everything. मेरे पास 3 बड़े रजिस्टर थे, एक बड़े रजिस्टर में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री और एक में मैथ्स था। शॉर्ट नोट्स तुम्हें सब सब्जेक्ट के बनाने हैं, क्योंकि यू वांट टू एक्सेल इन एवरी सब्जेक्ट, राइट? सो इट मेक सेंस टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। जीत IIT एस्पिरेंट पूछते हैं, भैया द्रौपदी मुर्मू जी आई थी ना IIT भिलाई में? यस, अभी हमारा कॉन्वोकेशन हुआ था, मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी गए थे वहाँ पर और उनको फेलिसिटेशन जो भी हुआ, उनको कॉन्वोकेशन हुआ था। तो या मेरे जूनियर्स को द्रौपदी मुर्मू जी ने डिग्री दी है एंड हमें नहीं मिल पाई, बट ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, भैया 6 घंटे पढ़ता हूँ पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। भाई क्योंकि 6 घंटे पढ़ते हो ना। प्रथम देखो, अगर तुम IIT या नीट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 घंटे पढ़ाई करके नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, तुम्हें कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे मत पढ़ो, बट 9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त। हाँ, अगर ये 6 घंटे तुम बोल रहे हो आफ्टर कोचिंग, तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोचिंग में ही 3-4 घंटे चले जाते, तो उसको हटा के 4-6 घंटे पढ़ना है, 10 आवर्स की स्टडी। लेकिन अगर कोचिंग मिला के तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग एंड यू डोंट डिजर्व गुड मार्क्स देन, क्योंकि तुम उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो वो तुम्हें मार्क्स डिजर्व करने पड़ेंगे, और तुम वो डिजर्व तभी कर पाओगे जब तुम उसको उतना एडिक्वेट टाइम दो, ठीक है? अगला क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आई थिंक तुम में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा ये, डेली, वीकली, मंथली रिवीजन, हाउ, व्हेन एंड व्हाट। मतलब लिटरली सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है इसने, वेनम ने। तो वेनम को मैं आंसर करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा रिविजन्स कैसे करने हैं, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, हाउ।
एंड व्हेन एंड व्हाट। तो व्हेन का आंसर मैं पहले कर देता हूँ। मेरे हिसाब से रिवीजन तुम्हें वीकली करने चाहिए, वीक में 2 बार तुम्हें रिविजन्स करने चाहिए, ठीक है। हाउ, कैसे करने चाहिए, राइट। रिवीजन मैं जो करता था, मैं भाई पर सब्जेक्ट करता था, ठीक है। तो मैं रिवीजन के टाइम पे मैं एक बार में ही तीनों सब्जेक्ट के उठाता था, हफ्ते में 2 बार रिवीजन करता था तीनों सब्जेक्ट के। क्या रिवीजन करना है, जितना जहां तक पढ़ा दिया गया है उतना वहां तक कर लो। एक एक्सेप्शन है इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे लास्ट के 6 महीने में, तब उसका डेली रिवीजन होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक में 2 बार रिवीजन करोगे तो पक्का भूल जाओगे, ठीक है। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। वॉट अबाउट बिल्डिंग कनेक्शंस एंड गुड रिलेशंस विद आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। JFW पूछ रहे हैं कि यार अगर एक टॉपर है मेरी क्लास का, उससे अच्छे रिश्ते बनाने का क्या उसमें टाइम दूं कि नहीं दूं। सिंपल आंसर बताता हूँ। मेरा दोस्त, ठीक है, AIR 164, अभी MS कर रहा है आई थिंक US से। सेकेंड मेरा एक और दोस्त था AIR 5000, IIT रुड़की पास आउट। मैंने कभी नहीं सोचा उनसे दोस्ती करने का, दोस्ती हो जाती है। अगर तुम्हें पढ़ाई के समय पे रिलेशन बनाने, जो कि बिजनेस का पार्ट होना चाहिए, और उन सब के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो तुम IIT नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन से मतलब होना चाहिए। दोस्त तुम्हारे टॉपर तभी बनेंगे जब उनको भी लगेगा कि तुम भी समझदार हो। अगर तुम भी एकदम बस दोस्त बनने के लिए बन रहे हो ना, तो बस तुम्हारे साथ आएंगे 10 मिनट हो कि उनको टाइम पास करना है, माइंड फ्रेश करना है, करेंगे और तुम्हें लात मार के भग जाएंगे। तो building relationship with toppers and outstanding students is never helpful, never helpful, almost never helpful. Always try to focus on becoming an outstanding student instead of being a friend of an outstanding student. प्रद्युमन शर्मा पूछते हैं, भैया when you say study 10-12 hours per day, does that include coaching or is that simple self study? It includes coaching, of course प्रद्युमन। अगर तुम 12 घंटे पढ़ाई करोगे, 4 घंटे तो 16 घंटे तो नहीं पढ़ सकता ना कोई भी नॉर्मल, तो इट इंक्लूड्स कोचिंग टाइम एज वेल। ओके, एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। आई स्टडी 10 आवर्स एवरेज, वेदांत पटेल ने बोला है। पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तुम क्वेश्चन पढ़ो जब तक। आई स्टडी 10 आवर्स एवरेज, इट इंक्लूडेड 5 आवर्स लेक्चर, 4 hours self study, and in this I solved DPPs and classroom homework and illustration and 45-minute revision. Is it the right path? देखो वेदांत, it is the right path for you because you are liking it. अगर तुम्हें ये मैं आज बोल दूं कि यार दिस इज द टॉपर्स टाइम टेबल, दिस इज द टॉपर्स स्ट्रैटेजी एंड यू शुड यूज दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर AIR 100 और AIR 1 एंड यू शुड यूज दिस स्ट्रैटेजी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी इंजस्टिस कर रहा हूं, क्योंकि किसी और के इंटेलेक्ट के लेवल की स्ट्रैटेजी तुम्हारे अंदर अप्लाई नहीं हो सकती है। हर एक बंदा दूसरे बंदे से यूनिक है, तुम्हें खुद के लिए स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो वेदांत के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, वेदांत करो, वेरी गुड, बट इसको भी तुम भी कॉपी मत कर लेना। अपने लिए खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, और तुम्हारी बॉडी के हिसाब से, तुम्हारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से, तुम्हारे मेंटल पीस के हिसाब से, तुम्हारे घर, वातावरण, माँ बाप, तुम्हारी सराउंडिंग के हिसाब से वो काम कर रहा है, तो कीप डूइंग दैट। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी बिकॉज देयर इज नन। शुभ कुमार पूछते हैं, भैया मॉक टेस्ट कहाँ पढ़ दूं। यार ये सवाल तो मतलब क्या जवाब दूं मैं इसका, कहाँ नहीं दो। PW है तुम्हारे पास, अनअकैडमी है तुम्हारे पास, हर कोई जितने भी तुम्हारे यूट्यूब के बारे में, जितने भी लोग तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं JEE के बारे में, दे ऑल हैव देयर मॉक टेस्ट सीरीज। मेरी कोई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है अभी। लेट मी नो अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ निकालूँ ऐसा मॉक टेस्ट सीरीज का, बट मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ से जाके दे दो। प्रणव शर्मा पूछते हैं, शुड आई डू विनय कुमार और अरिहंत इन मैथ्स। देखो यार, मैं हमेशा प्रेफर करूँगा अरिहंत, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम PYQs की बात कर रहे हो, क्योंकि अरिहंत के PYQs के अलावा मैं कोई किताब इस्तेमाल नहीं करूँगा, स्पेशली अगर मेरे पास उससे बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो। पवन भाई पूछते हैं, भैया आपसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट होगा, प्लीज़ टेल। देखो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर नहीं सकता तुम लोगों के साथ, लेकिन अगर तुम्हें IIT रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हाँ, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, मैंने लिंक दे दिया है, तुम जाओ वो कम्युनिटी ज्वाइन करो, उसमें मैं हूँ खुद और मैं आंसर करता हूँ स्टूडेंट्स के। लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूएबल तो पता है क्या है, उसमें 500 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और मेरा मेन मोटिव था कम्युनिटी बनाने का। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे मेरा नाम हर जगह ना इस्तेमाल हो, जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट आपस में बात करके एक दूसरे की जेन्युइनली हेल्प कर पाए, एंड वहाँ पे हो रही है हेल्प, बिकॉज आई कीप सीइंग द कम्युनिटी
मैं यहाँ पे तुम्हें स्क्रॉल अप दिखा दूंगा, लोग यहाँ पे अपने नोट्स डाल रहे हैं, लोग अपने टेस्ट सीरीज शेयर कर रहे हैं, लोग डाउट सॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे का, लोग एक दूसरे की स्ट्रैटेजी में हेल्प कर रहे हैं। तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने वो कम्युनिटी बनाई एंड वो अच्छी चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है। तो जाओ वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। चलो रीता छाबरा का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज रीता ने स्पैम कर दिया मेरा कमेंट सेक्शन। मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए एंड मिनिमम शॉर्ट नोट्स कितने पेज के होने चाहिए एक चैप्टर का? रीता छाबरा, मेरा आंसर ये है तुम्हें, मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। एक रजिस्टर लो मोटा सा, मैंने उस वीडियो में बताया था वैसे, उस रजिस्टर लो मोटा सा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस लिखो। कितने पेज के होने चाहिए एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स? एक चैप्टर का शॉर्ट नोट मैक्सिमम 1 से 2 पेज का होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों का आंसर मिला होगा, नहीं तो आई कैन डू अ सीरीज में भी एंड गेट बैक विथ मोर क्वेश्चंस। लेकिन कोई भी डाउट अगर तुम्हें आ रहा है तो जाओ नीचे कमेंट करो आस्क दिव्यांशु एंड हैशटैग नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो हैशटैग आस्क दिव्यांशु से मैं सारे क्वेश्चन उठा लूंगा। तो कोई भी डाउट आ रहा है हैशटैग आस्क दिव्यांशु कमेंट करो और मैं उसका आंसर तुम्हें लाके दे दूंगा। ठीक है, चलो जाओ काम करो।